हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। बात करेंगे निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड कल के लिए उसके क्या लेवल्स होंगे ट्रेड करने के लिए, किस तरीके से प्राइस कल मूव कर सकता है, क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं कॉल के लिए, पुट के लिए, तो प्लस आज किस तरीके से अच्छी ट्रेड की एंट्रीज़ मिली, किस तरीके से कहाँ कहाँ प्राइस एक्शन बना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि इस प्राइस एक्शन को अगर आगे भी कभी आप ट्रेड करना चाहें, अच्छा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल गैप डाउन ओपन हुआ था, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, प्लस ओपन इक्वल टू हाई बना था। ओपन इक्वल टू हाई जब बनता है और एक बड़े गैप डाउन के बाद में तो कभी कभी रिकवरी भी आ जाती है। बट रिकवरी कब आती है? रिकवरी अगर इस ओपन इक्वल टू हाई को मार्केट क्रॉस कर दे और ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज होने लगे, दैन यू कैन से कि रिकवरी आई है। दैन कल भी एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था इस गैप को फिल करने के लिए। जो हमारे पास गैप था वो गैप फिल हो जाता, ये बात कल की है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल मार्केट ने क्या किया कि गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसी पॉइंट से ओपन इक्वल टू हाई जहाँ पर बना था, इसी पॉइंट से उसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से उसने नीचे आना शुरू किया और फिर काफ़ी नीचे मूव हुआ। और जहाँ पर एक पीछे प्रीवियस सपोर्ट था, इस सपोर्ट जोन में उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब बात होती है कि इस सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। अब आज के लिए अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करती, चाहे किसी भी कंडीशन में फ्लैट ओपन होकर के या फिर ऊपर ओपन होकर के भी नीचे आ करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दी थी रेड कैंडल के साथ, तो मार्केट में फर्दर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, प्राइस वीक हो जाता। बट हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई एंड उसने जो प्राइस एक्शन बनाया उसने हमें सुबह ही मॉर्निंग में ये चीज़ इंडिकेट कर दी थी कि अब जो मोमेंटम है वो बुलिश होने वाला है। और एग्जैक्टली वैसे ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट ने आज दिया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे सामने। मैंने जो ये यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया हुआ है और आज जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुई उसके बाद में थोड़ा सा नीचे फॉल हुआ और उसके बाद में इसने इसी एरिया में यहाँ पर सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया और एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। सी दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्वीज़र बॉटम तो है ये, प्लस एक और पैटर्न है, बहुत सिंपल पैटर्न है। कमेंट सेक्शन में मुझे नाम ज़रूर बताइएगा, प्राइस सेक्शन में मैंने ये कवर किया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इस पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न होता है अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो, और ये अगर सपोर्ट पर बनता है तो प्राइस रिवर्स होता है वहाँ से। सी दिस पैटर्न, और दो पैटर्न कंफर्म हो गए, ट्वीज़र बॉटम प्लस एक आप मुझे बताएंगे, यहाँ से प्राइस रिवर्स होना शुरू हुआ। अब होता क्या है कि अगर हम इसको इन कैंडल के बेसिस पर ट्रेड करें तो हम एक स्कैल्पिंग टाइप का भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे एसएल रखने के बाद में और जैसे ही ये इसके ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हम कहीं आज का जो हमारा ओपन प्राइस था समवेयर उस एरिया के पास में हम ले सकते हैं। बट फॉर सेफ ट्रेडिंग आप क्या करेंगे कि एक और पैटर्न बनने का वेट करेंगे कि कुछ यहाँ पर हमें पैटर्न थोड़ा क्लियर हो और थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बनना शुरू हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया और फिर से कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए और यहाँ से ऐसे डब्ल्यू बनाता हुआ निकल जाए या फिर इस तरीके से निकल जाए। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो फिर इसने हमें थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि यहाँ तो इसने एक पैटर्न बना ही दिया था, उसके बाद में जब ये यहाँ से ऐसे जाने के बाद में एक प्राइस एक्शन इसने और बनाया। यहाँ पर देखिए इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, सी दिस डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ तक इस कैंडल की एक विक थी। अब आप थोड़ा सा श्योर हो गए कि इस की जो नेक है, इस नेक के ऊपर आप इस कैंडल पे यहाँ इस एरिया में आप एंटर कर सकते हैं, यू विल एंटर हियर। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप एसएल यहाँ पर अपना रख सकते हैं एंड आपका जो टारगेट होगा, सबसे पहले आप अगर जो अपनी 50% क्वांटिटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर बुक करेंगे, एक छोटा ही टारगेट रखेंगे। उसके बाद में आप अपना एसएल ट्रेल करेंगे। एसएल ट्रेल करने के बाद में आप
यहाँ आपने अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लिया। बाकी के लिए आप अब बाकी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल था। ओपन इक्वल टू हाई भी था, प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यहाँ पर है, पीछे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो इस एरिया को पार करने के लिए इसको देखो कितना टाइम इसने यहाँ पर स्पेंड किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो आप चाहें तो अपनी जो फुल क्वांटिटी थी यहाँ पर बुक कर सकते थे। यहाँ पर बुक करना एक सेफ ट्रेडर के लिए ठीक है। उसके बाद में हमारा प्लान क्या होना चाहिए? प्लान ऐसे होना चाहिए कि इस एरिया को क्रॉस करने के बाद में, जहाँ पर इसने इस एरिया को क्रॉस करने के बाद में अगर हम देखते हैं कि ये इसके अंदर वापस नहीं आ रहा है, व्हाट इट मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसके लिए अब क्या बन गया है? इट बिकम्स सपोर्ट लेवल। देखो आप यहाँ इसको देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस आया, फिर से कोशिश की, फिर से एक बार इसने यहाँ पर छोटा सा पुल बैक लिया। अब जब इसने यहाँ पर ये पुल बैक लिया, सी द प्राइस एक्शन, यहाँ पर इसने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, पुल बैक लिया। यहाँ पर दिस इज़ मॉर्निंग स्टार। इस पैटर्न को बनाने के बाद में आप यहाँ कहीं भी हियर एंटर कर सकते थे, कंफर्मेशन आपका यहाँ पर हो जाता इस कैंडल के ऊपर। क्योंकि ये जो एरिया था यहाँ पर इसने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि अब ये मेरा सपोर्ट है, न कि दिस इज़ माय सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं इसको क्रॉस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ले ली अपनी एंट्री, कहाँ? 17,125 के आसपास आप कंफर्म हो गए। अब आप अपना टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट आपका बड़ा होगा। ये जो पूरा गैप था जो कल नहीं फिल हो पाया, उस गैप को ये फिल ज़रूर करेगा अगर एक बार ये बुलिश हो चुका है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर चुका है, दैन दिस गैप विल बी फिल। और ये गैप यहाँ कहीं फिल हो जाता है 17,300 के आसपास आप अपना टारगेट बुक कर सकते थे आराम से। और 17,125 पे आपने एंटर किया था, तो यहाँ पर 175 पॉइंट हैं। तो आपका जो कॉल ऑप्शन था उस एक बार देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा मूव आया था। 17,100 सी का चार्ट है मेरे सामने। यहाँ पर भी देखिए लेवल आप कंफर्म कर सकते हैं। ये यहाँ कल का जो ओपनिंग थी, कल ये डाउन था। इसके बाद में यहाँ पर भी आप अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वो कैंडल आएगी जहाँ पर हमें एंट्री करनी है। तो अगर आप 180 के प्राइस पर भी एंट्री करी है आपने, तो हमारा टारगेट समवेयर यहाँ आ जाता है 300 टारगेट। तो 120 पॉइंट, आप 120 भी छोड़िए, अगर आप 100 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं तो 100 पॉइंट इज़ 50 इंटू 100, आराम से 5,000 पर लॉट। कभी कभी इस तरह की अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं जिनमें गैप फिल हो, उनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हम कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि हम मूविंग एवरेज एंड वी वैप ऐड कर सकते हैं एज इंडिकेटर। और मूविंग एवरेज आप ऐड कर लें। मूविंग एवरेज में आप 9 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, दोनों ही अच्छा वर्क करते हैं इंट्राडे के लिए। 5 मिनट पर, 10 मिनट पर दोनों वर्क करते हैं। प्लस वी वैप इज़ एवरेज प्राइस, तो इन दोनों को लगा लेंगे। इंडेक्स पर वी वैप काम नहीं करता, वी वैप आप फ्यूचर पर लगा कर देख सकते हैं। प्राइस एक्शन वहाँ फ्यूचर पर भी आप देख सकते हैं। बाकी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पर भी वी वैप काम करता है, वो भी हम देखेंगे। तो जब आपने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया, एक मूविंग एवरेज के ऊपर 5 हो या मूविंग एवरेज 5 हो या फिर मूविंग एवरेज 9 हो, इन दोनों के ऊपर अगर प्राइस है, इन दोनों के ऊपर अगर प्राइस है तो प्राइस इज़ पॉजिटिव। इन दोनों के नीचे है अगर प्राइस इज़ निगेटिव। आप देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर चला गया था, दिस इज़ मूविंग एवरेज 9। उसके बाद में प्राइस इसके ऊपर ही रहा, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, दैन फिर ऊपर अप। अब हम देखेंगे कॉल ऑप्शन 17,100 सी। 17,100 सी का चार्ट है मेरे सामने। टाइम फ्रेम यहाँ पर 10 मिनट आप कर सकते हैं, 5 मिनट भी आप रख सकते हैं।
देखिए वी वैप जो होता है एवरेज प्राइस की एक खासियत आप बोल सकते हैं कि जब मूविंग एवरेज एंड वी वैप ये दोनों कहीं एक जगह हो जाते हैं तो वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट होता है। अगर प्राइस नीचे था और इनको क्रॉस करके प्राइस ऊपर चला जाता है तो प्राइस में अप मोमेंटम आता है। तो जो स्कैल्पर हैं वो तो यहाँ भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, यहाँ पर वो एंटर करेंगे। मैं स्कैल्पर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर एंटर करेंगे एंड यहाँ पर कहीं जहाँ पर उन्हें पता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है तो यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे इसको क्रॉस किया इसने, आप यहाँ पर न एंट्री ले करके, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आप भी छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बट अगर आप एसेट के साथ में निफ्टी 50 के साथ में इसको मिला करके ट्रेड करते हैं तो आप इस एरिया के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं इसके वी वैप के बेसिस पर भी कि जब प्राइस वी वैप एंड मूविंग एवरेज के ऊपर उसने 10 मिनट में क्लोजिंग दे दी तो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। समवेयर ₹80 पर आप एंटर कर गए। दिस इज़ 17,100 CE 17th Feb एक्सपायरी, ठीक है। और आप यहाँ पर कहीं इस एरिया में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए समवेयर 120। तो फर्स्ट 40 रुपीज़ आप यहाँ, एक ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिल गई। और जो दूसरी ट्रेड थी जो बहुत अच्छी ट्रेड थी वो आप एसेट के साथ में कंबाइन करके जो भी हमने डिस्कस की उसमें तो एक अच्छा मोमेंटम हमने ले आई है। तो आज तो काफ़ी ही अच्छा, इतनी बुलिश कैंडल तो काफ़ी दिनों बाद मैंने निफ्टी में देखी। एंड द सेम वे देखिए यहाँ पर भी गैप दिख रहा है आपको। अगर मैं वी वैप यहाँ से हटा दूँ, ये मैंने वी वैप यहाँ से वी वैप मैंने हाइड कर दिया तो दिस इज़ गैप। अब देखिए सेम ये उसी तरीके से जिस तरह से निफ्टी 50 जो आपका असेट है, जिस तरीके से गैप फिल हुआ, चार्ट बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो होते हैं। जो एटीएम एंड आईटीएम्स हैं वो उसी तरीके से उनमें प्राइस एक्शन होता है। ओटीएम में प्राइस एक्शन बहुत मतलब डिपेंड करता है वो कितना दूर है, कितना फार ओटीएम आप ले रहे हैं, उसमें प्राइस एक्शन थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गैप को इसने फिल पूरा ही किया और जब इसने गैप को फिल कर दिया वहीं पे इसको एक रेड कैंडल मिली है। अब कल के लिए देखते हैं कि क्या होगा। वैसे अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं तो पैटर्न भी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा हेड एंड शोल्डर बना एंड उसका फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। इस जोन को आप एंटर कर सकते हैं इस जोन के क्रॉस होने के बाद में। प्लस डब्ल्यू पैटर्न भी बना है यहाँ पर, डब्ल्यू की नेक का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो आप पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, गैप ये सब देख करके ट्रेड करेंगे। प्लस आप मूविंग एवरेज लीजिए, प्लस आप वी वैप लगा करके रखिए तो आप एक अच्छी ट्रेड मिस नहीं करेंगे। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को देखें तो यहाँ पर इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह दी है। यहाँ पर देखिए ये जो जोन है अब इसके लिए इसको क्रॉस करना मुश्किल है। जो इसकी आज की जो क्लोजिंग है, आप इसका ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 17,361 यहाँ पर। अब ये जो एरिया है प्रीवियस डे की यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है, ये जो पूरा का पूरा जोन आप देख रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब ये कल किस तरीके से मूव करेगा। तो देयर आर हायर चांसेस कि कल और परसों ये कुछ इस तरह का यहीं पर प्राइस एक्शन बना सकता है क्योंकि एक्सपायरी है। और इस एरिया को, ये एरिया देखिए, इस एरिया को अब ये एज ए सपोर्ट एक्ट करना चाहिए, तभी आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्योंकि जो आज मोमेंटम आया उस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए व्हाट इट मीन्स, मतलब वो एक फॉल्स मोमेंटम नहीं है, वो एक मतलब आगे की तरफ इसको लेके जाएगा। तो उसके लिए अब इसको इस स्विंग को क्रॉस नहीं करना चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करना चाहिए अब, न कि एज ए रेजिस्टेंस, सॉरी एज ए सपोर्ट इसको एक्ट करना चाहिए। मतलब अगर प्राइस यहाँ पर आता भी है तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे और फिर इस स्विंग को क्रॉस करे तो आप एक छोटा सा
यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। अब आप वेट करेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होता है और सीधे फ्लैट ओपन होने के बाद में सीधा इस एरिया को क्रॉस कर जाता है, देन आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका समवेयर 17, बल्कि आप अगर सेफली आप प्ले करना चाहते हैं तो इस स्विंग तक अगर 17 नहीं, आप यहाँ पर भी इसके ऊपर जैसे ही एक अच्छी कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हो जाए तो आप 17,450 तक अपना टारगेट रख सकते हैं। इससे ज़्यादा टारगेट तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि आज काफ़ी मोमेंटम हुआ है और प्लस कल इतना ज़्यादा मोमेंटम होने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। अगर इसको भी फर्दर यहाँ पर आप एक बार बुक कर लेंगे अपना टारगेट, एक बार बुक ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर इसके बाद फिर आप एंट्री करते हैं तो इस स्विंग को क्रॉस होने दीजिएगा, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिएगा ग्रीन कलर की 5 मिनट या फिर 10 मिनट की, देन मे बी फिर ये जो छोटा सा गैप है इस गैप को फिल करने के लिए ये जाए एंड देन आप एक फिर से छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये फ्लैट ओपन ना हो करके थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, हायर चांसेस कि यहीं पर ओपन हो। अब अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो पहले ही हमारा टारगेट आ गया, तब अब हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे कि किस तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है, हम प्राइस एक्शन देखेंगे कुछ कैंडल्स का, तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि आज बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है तो कॉल लेना रिस्की बहुत हो जाएगा। वो भी यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसी के ऊपर अगर ये गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के तुरंत बाद कॉल लेना बहुत रिस्क रहेगा इसमें। आप बेटर है गैप अप ओपन हो तो आप अवॉइड ही करिए। अगर फ्लैट ओपन होता है देन आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे ओपन होता है, इस स्विंग के नीचे ओपन हो जाता है, देन प्राइस इट मीन्स कि वीक हो चुका है। देन आप वेट करेंगे कि सपोज़ यहाँ कहीं ओपन होता है, प्राइस एक बार यहाँ कहीं इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करे और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाए, देन आप नीचे पी की पोजीशन ले सकते हैं और टारगेट आप अपना कहीं यहाँ पर 17,100 के पास रख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये फ्लैट ओपन होकर के नीचे की तरफ मूव करता है, देन हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होकर के नीचे की तरफ मूव करता है तो हम वेट करेंगे कि ये नीचे आकर के किस तरीके का प्राइस एक्शन करता है। यहाँ आकर के इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करता है या फिर यहाँ से सीधे ऐसे नीचे आकर के फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो दोनों केसेस में हमारी जो अप्रोच होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर ये है यहाँ आकर के ऊपर निकलता है, देन हम इस पॉइंट पर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, देन हम कॉल लेंगे। और अगर ये यहाँ आकर के यहाँ इसको एज ए सपोर्ट लेकर के यहाँ से वापस निकलता है, देन हम एक ग्रीन कैंडल बनने पर यहाँ अपनी जो है कॉल पोजीशन ले लेंगे। कल बहुत ध्यान से आप लोग ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत है। जो इसको फर्स्ट जहाँ से आज रिजेक्शन मिला है, प्राइस देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, इस कैंडल को देखिए जहाँ पर इस कैंडल ने द प्राइस इज, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एंड इसका हाई प्राइस, इसका हाई एंड इसका क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम है, बोथ आर सेम। तो कल ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि ऊपर देखिए कितने पास पास में ही फिर ये कैंडल्स हैं, ये इसके बाद में यहाँ पर फिर यहाँ, तो अपसाइड की इसमें थोड़ा कम है, मतलब मोमेंटम की जो बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लगते कि एकदम से इतना ज़्यादा मोमेंटम ये कर सकता है। और अगर करेगा भी तो आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है, और अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर लेना है। डाउन साइड के लिए आपको तभी जाना है अगर ये इसके नीचे आता है, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। और अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार,
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, प्लस ऑप्शन सीरीज़, ऑप्शन चेन, ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन बिहेवियर, इन सब के ऊपर हम लोगों ने अपना एक फ्री कोर्स शुरू किया है। आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं एक बेहतर ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।